A very good morning to all of you. Welcome to my channel RX Pharma Chat. दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट पेन के बारे में। हमारे बीच में 85% लेडीज और लड़कियां ऐसी हैं जो कि अपनी शाई नेचर की वजह से अपनी प्राइवेट पार्ट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से भी बातें शेयर नहीं करती हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, चाहे वो वेजाइनल से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यूटरस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जब ये प्रॉब्लम छोटी होती हैं तब वो किसी से बात नहीं करती हैं और ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती हैं और एक स्टेज उनकी लाइफ में ऐसी आ जाती हैं कि इनकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती है या फिर सर्जरी तक नौबत पहुंच सकती है या फिर इनकी ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हर लड़की को, हर लेडी को अपनी प्राइवेट पार्ट्स की प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर शेयर करना चाहिए। चाहे तो वो अपने पार्टनर से शेयर कर सकती हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से शेयर कर सकती हैं, अपनी बड़ी बहन से या अपनी मदर से शेयर कर सकती हैं या फिर किसी ऐसे अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से आप बात कर सकते हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट पेन के बारे में। ये वीडियो उन सिस्टर्स के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि अपनी शाई नेचर की वजह से किसी से भी ब्रेस्ट पेन के बारे में बात नहीं कर पाती हैं। ब्रेस्ट पेन के बारे में हम बात करते हैं साइंटिफिकली। ब्रेस्ट पेन को मेस्टैल्जिया कहते हैं। ये ब्रेस्ट पेन जो होती है इसके मेन कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि ये ब्रेस्ट में जो निपल्स होती हैं, ब्रेस्ट के ऊपर जो टिप पार्ट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस, स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट और पूरी ब्रेस्ट में यहाँ पे गांठें बनना शुरू हो जाती हैं और एक पेन जो है ये रेगुलर धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट पेन एक ब्रेस्ट में भी हो सकती हैं और ये दोनों ब्रेस्ट को भी अफेक्ट कर सकती है। अक्सर हम ब्रेस्ट पेन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई कंडीशंस ब्रेस्ट पेन की इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है कि ये इग्नोर करने वाली नहीं होती है, क्योंकि ये किसी कैंसर की साइन भी आपके लिए हो सकता है। अब ब्रेस्ट पेन जो होती है ये दो तरह की होती है, दो टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है साइक्लिक ब्रेस्ट पेन और दूसरी होती है नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे साइक्लिक ब्रेस्ट पेन के बारे में। साइक्लिक ब्रेस्ट पेन के बारे में जब हम इसका नाम सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये साइकिल्स के हिसाब से ये वाली पेन होती है। मतलब कि लेडीज के, लड़कियों के जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स चलते हैं उसके अकॉर्डिंगली मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के 2-3 दिन पहले या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के ड्यूरिंग या फिर 2-3 दिन के बाद तक ये जो साइक्लिक ब्रेस्ट पेन है ये हो सकती है। साइक्लिक ब्रेस्ट पेन इसलिए होती है कि लेडीज की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस की वजह से या फिर बहुत कम सिक्रीशंस की वजह से हार्मोन्स का जो बैलेंस होता है ये इम्बैलेंस हो जाता है। तो इम्बैलेंस होने की वजह से यहाँ पे लेडीज़ की बॉडी में बहुत ज़्यादा उनके प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि उनके वेजाइना में यहाँ पे पेन रह सकती है, उनके बैक में पेन रह सकती है, उनको पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स फील हो सकते हैं, उनके यूट्रस में यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकती है या फिर उनको ब्रेस्ट में पेन हो सकती है। तो ये जो सारे साइंस हैं, ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये साइक्लिक ब्रेस्ट पेन के हो सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन की। नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन जो कि हार्मोन्स के बैलेंस के हिसाब से नहीं चलती है। मतलब कि ये जो ब्रेस्ट पेन होती है ये किसी खास रीजंस की वजह से, किसी खास कारण की वजह से या फिर हमारी बॉडी में दूसरी जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनकी वजह से ये ब्रेस्ट पेन हो सकती है। जो नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन होती है ये तब स्टार्ट होती है जब हमारी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत चल रही होती है। जैसे कि डायबिटीज़ का अगर कोई पेशेंट है और वो डायूरेटिक का यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो यूरिन के फ्लो को बढ़ाने वाली मेडिसिन होती हैं उनकी वजह से भी यहाँ पे ब्रेस्ट पेन हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो लेडीज रेगुलर यूज करती हैं उनके भी ब्रेस्ट में साइड इफेक्ट के तौर पे यहाँ पे पेन रह सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज कर चुकी हैं तब भी आपकी ब्रेस्ट में पेन रह सकती है रेगुलर
और अगर आपका कोई अबॉर्शन हो चुका है तब भी आपके ब्रेस्ट में पेन रह सकती है। अगर आपके ब्रेस्ट में कोई फाइब्रॉइड है, कोई रसौली बन गई है, कोई सिस्ट बन गई है, गांठ बन गई है, तो उस कंडीशन में भी आपको ब्रेस्ट पेन रह सकती है। गांठें और रसौलियों की जो ब्रेस्ट पेन होती है ये स्पेशल प्लेस के ऊपर लोकलाइज्ड होती है। जहां पे आपको गांठ बनी हुई है, जहां पे आपको ब्रेस्ट में रसौली बनी हुई है, वहीं पे स्पेशली आपको पेन होगी। और साथ के जो एरियाज होंगे वहां पे आपको इन्फ्लामेशन और सूजन कई बार फील होने लग जाती है। अगर ब्रेस्ट में किसी तरीके का कोई कैंसर हो तब भी आपको यहाँ पे रेगुलर ब्रेस्ट पेन, स्टिफनेस और ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है। अगर आप एक फीडिंग मदर हैं तब भी रेगुलर जब बच्चा बहुत ज़्यादा सक करता है दूध को, उस कंडीशन में भी आपके निपल्स में और आसपास के एरियाज में इन्फ्लामेशन और यहाँ पे एक शार्प पेन रह सकती है बर्निंग सेंसेशन के साथ। अगर आपकी ब्रेस्ट में कोई इंजरी हो गई हो, कोई चोट लग गई हो जोर से, तब भी आपको यहाँ पे रेगुलर ब्रेस्ट पेन रह सकती है। आपकी ब्रेस्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी आपको ब्रेस्ट पेन रह सकती है। अब ये इन्फेक्शन के यहाँ पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में कोई चोट लग गई हो और आपने चोट को इग्नोर कर दिया हो और वो जो अंदर चोट लगी हो वो धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ने लग जाती है कि वहां पे इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग थी पहले और आपने अभी अपने बच्चे को फीड करवाना छोड़ दिया है लेकिन आपकी ब्रेस्ट में दूध बनना अभी भी जारी है, तो ये दूध निकलने की बजाय वहां पे जो इकट्ठा हो रहा है ये जहर का रूप ले रहा है, ये वहां पे आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो इस वजह से भी आपको यहाँ पे ब्रेस्ट पेन हो सकती है। टाइट इनर वियर्स, टाइट ब्रास का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सिंथेटिक ब्रास का यूज कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपकी ब्रेस्ट में पेन होने का। अगर आपकी ब्रेस्ट पेन किसी भी रीजन की वजह से बहुत लार्जर साइज की है और आप प्रॉपर शेप की यहाँ पे ब्रास यूज नहीं कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे ब्रेस्ट पेन रह सकती है। आपके खाने में बहुत चटपटा यूज कर रहे हैं, एक्सेस में सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, नमक का यूज कर रहे हैं, फ्राइड का यूज कर रहे हैं, तब भी आपको ब्रेस्ट पेन यहाँ पे रह सकती है। अगर आप स्ट्रेस के पेशेंट हैं, अगर आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं तब भी आपको यहाँ पे ब्रेस्ट पेन रह सकती है। डिप्रेशन भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट की ब्रेस्ट में यहाँ पे पेन होना शुरू हो सकती है। आपकी मेनोपॉज की कंडीशन शुरू होने वाली है या फिर मेनोपॉज की कंडीशन आपकी चल रही है तो उस कंडीशन में भी हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की होने की वजह से आपको ब्रेस्ट पेन रह सकती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो प्रेगनेंसी में भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन जो है ये स्टार्ट होने लग जाती है। ब्रेस्ट पेन जैसे दो तरीके के होते हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से जो भी मैंने आपको बताए हैं हो सकते हैं। तो हर ब्रेस्ट पेन का मतलब ये नहीं है कि आपकी ब्रेस्ट में कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड है, रसौली है या फिर आपकी ब्रेस्ट में कोई कैंसर है। ये साइक्लिक या नॉन साइक्लिक बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है, कई मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हाई बीपी की आप मेडिसिन ले रहे हैं, डायूरेटिक ले रहे हैं, डायबिटीज की वजह से भी आपकी ब्रेस्ट में रेगुलर पेन यहाँ पे रह सकती है। आपको रेगुलर अपनी ब्रेस्ट में कोई गांठ जैसा फील हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील हो रही है और आप इन होम रेमेडीज को जो मैं आपको बताने वाली हूँ इनको यूज करने के बावजूद भी आपको ये पेन, ये गांठें आपको गई नहीं है, आपको रेगुलर फील हो रही है, डिस्कम्फर्ट रेगुलर फील हो रहा है, तब आपको किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से जरूर बात करनी चाहिए, जरूर चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं कैंसर ना हो इसकी श्योरिटी आप जरूर ले सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे होम रेमेडीज की। बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज हैं जिसको यूज करके हम घरों में ही अपनी ब्रेस्ट पेन से बिल्कुल रिलीफ पा सकते हैं। तो वो होम रेमेडीज क्या है? सबसे पहले होम रेमेडीज के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगी कोल्ड एंड वार्म कंप्रेस। इसके बारे में आप भी जानते होंगे कि अगर हमारी ब्रेस्ट में पेन हो रही है, यहाँ पे गर्म पैड की सिकाई करनी चाहिए या फिर कूल पैड की सिकाई करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं वार्म कंप्रेस की। वार्म कंप्रेस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो गर्म पानी की बोतल होती है प्लास्टिक की, जो हम सिकाई के लिए अक्सर यूज़ करते हैं, तो उसमें गर्म पानी डाल के अपनी ब्रेस्ट के ऊपर यहाँ पे सिकाई कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोसीजर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप गर्म पानी का एक छोटा सा बाउल ले लीजिए, उसमें गर्म पानी में एक छोटा सा हैंड टॉवल आप
डालिए, उसको अच्छे तरीके से निचोड़िए और इतना वो गर्म होना चाहिए कि आप सहन कर सको। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपको यहाँ पे कोई इरिटेशन या फिर कोई जल बर्न हो जाए। तो इस पानी में से निचोड़े हुए इस गर्म टॉवल को आप अपनी ब्रेस्ट के ऊपर रखिए, 5 से 10 मिनट इसकी सिकाई कीजिए। आप फील करेंगे कि दिन में 2 से 3 बार ये प्रोसीजर करने पे आपको बहुत ज़्यादा पेन में, इन्फ्लामेशन में और जो आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, स्टिफनेस फील हो रही है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया है। अब हम बात करते हैं कोल्ड कंप्रेस की। कोल्ड कंप्रेस भी सेम आपको प्रोसीजर करना है। मार्केट में बहुत सारे कूल पैड अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है कूल पैड, तो आप क्या कर सकते हैं, घरों में आपके पास आइस होती है, आइस को क्रश कीजिए, एक कॉटन के कपड़े में उसको लिपेटिए और इसकी छोटी सी पोटली बना के आप अपनी ब्रेस्ट के ऊपर यहाँ पे सिकाई कीजिए 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट। ये भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी आपकी डिस्कम्फर्ट में, पेन में। आपकी निपल्स के ऊपर जो रेडनेस हो गई है, पेन हो गई है, ब्रेस्ट फीडिंग, स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उनकी जो निपल्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती है, तो इस कंडीशन में ये जो कोल्ड कंप्रेस है आपको बहुत ज़्यादा आपकी ब्रेस्ट पेन में रिलीफ देगी। यहाँ मैं एक छोटी सी होम रेमेडीज उन लेडीज के लिए बता रही हूँ जो कि ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं और फीडिंग करवाने की वजह से उनकी जो निपल्स हैं ये बहुत ज़्यादा सूज गई हैं, आसपास का एरिया भी लाल हो चुका है और जब भी आप अपने बच्चे को फीड करवा रही हैं बहुत ज़्यादा पेन आपको फील होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी कटोरी लेनी है, बाउल लेना है, इसमें आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसमें आधा चम्मच आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, नॉर्मल नमक भी आप डाल सकते हैं। तो डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आपको 2 राउंड शेप की आपको यहाँ पे कॉटन लेनी है। इन कॉटन्स को इस पानी में डिप कर दीजिए और आप फ्रीज़र में इसको रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए 10 से 15 मिनट के बाद, तो इसमें से ये जो राउंड शेप की रुई है, कॉटन है, इसको निकालिए, स्क्वीज कीजिए और अपनी निपल्स के ऊपर आप इसको 5 से 10 मिनट रख लीजिए। रेगुलर आप दिन में 3 से 4 बार भी ऐसे कर सकते हैं, 5 से 6 बार भी आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 1 से 2 बार करने पे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा और बच्चे को फीड कराते टाइम जो भी आपको खिंचाव पड़ रहा था, पेन हो रही थी, डिस्कम्फर्ट हो रहा था, स्टिफनेस फील हो रही थी, इससे आपको बिल्कुल रिलीफ मिल चुका है। नेक्स्ट रेमेडी हम बात करेंगे ब्रेस्ट इन्फेक्शन के बारे में। ब्रेस्ट इन्फेक्शन को जो हमारी पत्ता गोभी होती है, कैबेज होती है, उसको यूज करने पे हमारी ब्रेस्ट का इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, पत्ता गोभी का एक बड़ा सा पत्ता आपको बीच में से निकाल लेना है और उसके ऊपर आप हल्दी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें एलोवेरा डाल सकते हैं और चाहे तो आप फ्रीजर में 5 मिनट रख के इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ भी यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसको निकालिए और ब्रा की अंदर की साइड अपने ब्रेस्ट के ऊपर रख लीजिए। आप रेगुलर ऐसा जब करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके ब्रेस्ट का जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल आप से दूर हो चुका है और आपकी जो ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट, एक शार्प पेन फील हो रही थी आपको, ये भी बहुत जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी। 2 से 3 दिन में ही आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी एप्पल साइडर विनेगर की। एप्पल साइडर विनेगर जो लड़कियों के लिए है, ये रामबाण होम रेमेडी है। एप्पल साइडर विनेगर में एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। तो इसके लिए आप ब्रेस्ट पेन के लिए एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर को आप अगर लगाना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे पी भी सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर पीने के लिए आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी का लीजिए, उसमें सिर्फ 1 चम्मच आपको कंसंट्रेटेड एप्पल साइडर विनेगर पानी में घोल के आपको खाली पेट सुबह शाम लेना है। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में ही रेगुलर जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो इन्फेक्शन है, आपकी जो ब्रेस्ट में पेन है, जो बर्निंग सेंसेशन हो रही थी, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उससे आप बिल्कुल रिलीफ पा लोगे। एप्पल साइडर विनेगर को आप वेजाइनल इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर को आप अपने ब्रेस्ट के टिप के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको आधा चम्मच आप एप्पल साइडर विनेगर डालिए, आधा चम्मच आप पानी का डालिए, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कीजिए। कॉटन की वॉल से आप
टिप के ऊपर जहां जहां आपको पेन हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, वहां वहां आप इसको 5 से 10 मिनट लगा के रखिए और धीरे धीरे इसकी मसाज कीजिए। आप देखेंगे कि 2 से 3 बार ऐसा करने पे आपको बिल्कुल रिलीफ मिल चुका है ब्रेस्ट पेन से। नेक्स्ट होम रेमेडी में आपको बताऊंगी एलोवेरा की। एलोवेरा जो होती है इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज इसमें होती है और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। ये ड्राइनेस खत्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कई कंडीशंस में हमारी ब्रेस्ट के ऊपर ब्रेस्ट फीड करवाने की वजह से ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है या ब्रेस्ट में कोई चोट लग गई है, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है जिसकी वजह से रेगुलर हमारी ब्रेस्ट के ऊपर इचिंग होना शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाती है, स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एलोवेरा लेना है। एलोवेरा को आप कॉटन के ऊपर लगा के अपनी ब्रेस्ट के टिप के ऊपर और ब्रेस्ट के साइड में आप लगा सकते हैं। अगर आप रेगुलर एलोवेरा से अपनी ब्रेस्ट को अपर साइड में इस तरीके से मसाज करते हैं तब भी आपकी ब्रेस्ट जो है ये लटकी हुई ब्रेस्ट ऊपर को हो जाती है। सैगिंग ब्रेस्ट से आप बिल्कुल रिलीफ पा सकते हो अगर आप रेगुलर एलोवेरा से आप यहाँ पे अपर साइड में इस तरीके से गोलाई में मसाज करते हो। विटामिन और सप्लीमेंट्स जो होते हैं ये भी हमारी ब्रेस्ट पेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में जब कमी होने लग जाती है तो ब्रेस्ट पेन हमें होना शुरू हो जाती है। जैसे विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। जब इन चीज़ों की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तब भी ब्रेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप विटामिन B6, विटामिन B12 की और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। विटामिन E का जो कैप्सूल होता है उसको भी आप डेली ले सकते हैं ब्रेस्ट पेन के लिए। अगर आप विटामिन E का कैप्सूल यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहते हैं, खाना नहीं चाहते हैं, तब विटामिन E के कैप्सूल में जो ऑयल होता है उस ऑयल को निकाल के आप इस ऑयल से अपनी ब्रेस्ट की टिप के ऊपर 2 टाइम मसाज कीजिए, सुबह और शाम। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में मसाज करने पे, रेगुलर मसाज करने पे आपको ब्रेस्ट पेन से बिल्कुल रिलीफ मिल चुका है। कई बार क्या होता है कि जैसे साइक्लिक पेन आपकी चल रही है तो आपको पेन के साथ साथ आपको छोटी छोटी गांठ भी, आपको कुछ स्टिफनेस अपने ब्रेस्ट में फील होती है। तो इसके लिए आपकी एलोवेरा से आप मसाज कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताती हूँ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का भी आप यूज कर सकते हैं ब्रेस्ट के ऊपर मसाज करने के लिए। जब आप ऑलिव ऑयल से मसाज करते हैं रेगुलर नीचे से लेके ऊपर साइड तक तो आप देखेंगे आपकी सैगिंग ब्रेस्ट जो है ये भी ठीक हो जाती है। ब्रेस्ट में जो छोटी छोटी गांठ बन रही थी, स्टिफनेस हो रही थी, पेन हो रही थी, इससे भी आपको बिल्कुल रिलीफ मिल चुका है। इसके लिए आप टी ट्री ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल कभी भी आपने यहाँ पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज नहीं करना है। टी ट्री ऑयल को आप कोकोनट ऑयल में डाल के यूज कर सकते हैं। इसको भी आप ब्रेस्ट के ऊपर मसाज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी आपको बिल्कुल इन्फ्लामेशन से और ब्रेस्ट में हो रही पेन से रिलीफ दे देगा। जितने भी ऑयल्स आपने मसाज करने के लिए अपने ब्रेस्ट के ऊपर यूज करने हैं, आप गोलाई में इस तरीके से आप टिप के चारों तरफ मसाज कीजिए। उसके बाद आप नीचे से लेके ऊपर तक इस तरीके से गोलाई में आप मसाज कीजिए। आप देखेंगे कि ब्रेस्ट पेन के साथ साथ ब्रेस्ट में जो इन्फ्लामेशन थी और ब्रेस्ट में जो आपकी सैगिंग आ गई है, चाहे वो फीडिंग की वजह से हो गई है, चाहे वो एजिंग की वजह से हो गई है या फिर किसी और वजह से आपकी ब्रेस्ट में जो सैगिंग आ गई है, जो लटकपन आ गया आपकी ब्रेस्ट में, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा जब रेगुलर आप अपनी ब्रेस्ट की मसाज करते हैं। एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करूंगी क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ने रिक्वेस्ट की है कि मैं इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूं कि सैगिंग ब्रेस्ट को कैसे हम दोबारा से लिफ्ट कर सकते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेट रहना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमारी बॉडी में गर्मियों में सर्दियों के अकॉर्डिंगली ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए आपको गर्मियों में ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। जहां हम 12 से 14 गिलास पानी पीते हैं वहां पे आपको गर्मियों में 16 से 18 गिलास पानी पीना है क्योंकि ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है तो हमें डिहाइड्रेशन कभी नहीं हो सकती। यहाँ पे हाइड्रेट रहना शुरू कर देंगे, प्रॉपर पानी पिएंगे, तब आपकी स्किन भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। आपकी जो फटी हुई स्किन थी, बार बार आपके होंठों का फटना, बार बार आपकी चीक्स का फटना, ये भी बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। तो सर्दियों हो चाहे गर्मियां हो, आपको प्रॉपर पानी पीना है। अब कुछ OTC ड्रग्स भी मैं आपको बताऊंगी। कई कंडीशंस में हम ऐसे होते हैं कि घर में नहीं होते हैं, बाहर होते हैं, तो हमें ब्रेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एसिटोमिनाफिन
और आइबुप्रोफिन की टैबलेट आप अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये टैबलेट्स का आपने रेगुलर यूज नहीं करना है। ऐसा ना हो कि जब भी आपकी ब्रेस्ट में पेन हो रही है इन टैबलेट को आप खाइए और अपनी पेन से रिलीफ पा लीजिए। जी नहीं, ये मैं आपको बहुत इमरजेंसी केस में बता रही हूँ कि जैसे आप घरों से बाहर हैं, होम रेमेडीज यूज नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप इन टैबलेट का कभी कभार यूज कर सकते हैं। ये इंस्टेंट आपकी ब्रेस्ट पेन से आपको रिलीफ देने में हेल्प करते हैं। लो फैट डाइट लीजिए, जितना हो सके आप अपने खाने में कम नमक का यूज कीजिए, कम फ्राइड का यूज कीजिए, चटपटा कम खाइए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कारण हो सकते हैं आपकी ब्रेस्ट पेन का। एक प्रॉपर साइज की ब्रास का यूज कीजिए, हो सके तो हौजरी की और कॉटन की ब्रास ही हमेशा यूज कीजिए, क्योंकि ये कंफर्टेबल भी रहती हैं और आपको पसीने से भी गर्मियों में बचाती हैं और बिल्कुल आपकी ब्रेस्ट को कंफर्टेबली ये होल्ड करके रख सकती हैं। इसलिए इन फैब्रिक्स का यूज कीजिए जब भी आप अपनी ब्रास का चूज करते हैं। तो पॉसिबल हो सके तो रात को सोते टाइम आप अपनी ब्रास को उतार दीजिए, अगर आप यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल स्टिफनेस या फिर आप यहाँ पे टाइटनेस फील कर रही हैं, क्योंकि जब आप नाइट को ब्रास उतार के सो जाती हैं तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाती हैं और जो भी आपकी ब्रेस्ट में टाइटनेस और पेन फील हो रही थी इससे आप बिल्कुल रिलीफ पा लेती हैं। अगर आपको कैफीन लेने की बहुत ज़्यादा आदत है, मतलब कि आपको कॉफ़ी लेने की बार बार दिन में आदत है, 4 से 5 बार आपकी कॉफ़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चाय हो जाती है, तो इनके ऊपर भी आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कैफीन भी एक कारण होता है हमारी ब्रेस्ट में पेन का। जब आप अपनी कैफीन की लिमिट को बहुत कंट्रोल कर लेंगे तब आपकी ब्रेस्ट पेन अपने आप जहाँ पे ठीक होना शुरू हो जाती है। अगर आपको तंबाकू लेने की आदत है या फिर स्मोकिंग करने की आदत है या फिर आप शराब पीने की आदी हैं, तब इन चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी पीरियड्स में भी दिक्कत आने लग जाती है, हमारे हॉर्मोन्स की सेक्रीशन में भी दिक्कत आने लग जाती है और हमें ब्रेस्ट पेन हो सकती है और भी हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें इन चीज़ों की वजह से हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको ब्रेस्ट पेन हो रही है, अपने प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल बाय बाय कर दीजिए। जिंक, फोलिक एसिड, ओमेगा फैटी 3 एसिड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीविटामिन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ब्रेस्ट पेन में पेन होती है। अगर आपको साइक्लिक ब्रेस्ट पेन हो रही है तो इन कंडीशंस में ये जो मल्टीविटामिन्स है, आयरन है या फोलिक एसिड है या फिर जिंक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये आपकी साइक्लिक ब्रेस्ट पेन को बहुत जल्दी ठीक करने में आपकी हेल्प करती है। ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ एक कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना। हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।